नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्जाम की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने एसएससी जीडी में जो मैथ का पोर्शन था उसको सोल्व कर रहे थे, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए हमने 10 क्वेश्चन तक सोल्व किया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने से अगर आपको पिछला वीडियो चाहिए तो मैं उसका आई बटन में या कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक, चलिए तो शुरू करने से पहले हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर 11 शुरू कर रहे हैं। बोल रहा है ए तथा बी एक काम को क्रम से 60 दिन और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे। तो इसका बेसिक फॉर्मूला है ए द्वारा किया गया एक दिन का काम। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे ए के एक दिन का काम। ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है, इसी तरह बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा एक दिन का काम। बी के एक दिन का काम भी हो जाएगा 1/75। तो इनके एक एक दिन का काम आ गया। अब वो बोल रहा है यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं, तो दोनों एक साथ कब करते हैं, तो दोनों के एक साथ करने पर एक दिन का काम क्या होगा, इन दोनों को ऐड करते हैं 160 और 1/75। तो इसको हल करने पर इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक आपको पता होना चाहिए कैसे निकलेगा। 60 और 75 का एलसीएम पिछली वीडियो में मैं ये सारी बता दिया हूँ। तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 75 ऐसे रहेगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 75 ऐसे ही रहेगा। फिर 5 से कट जाएगा, 3 से भी काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 बचे, 3 पंजे 15। अब 5 से कट जाएगा, 5 कम 5, 5 पंजे 25 और 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 12 पंजे 60 और 60 की गुणा हम करते हैं 5 में तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30। तो 300 हमारा लघुत्तम समावर्तक हो गया। 300 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 60 से इसको करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 बार, तो 5 आ जाएगा, 5 छंग 30। अब 75 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा 75 से, सही है, 75 तो ये 150 होता है, तो ये 4 बार चला जाएगा। ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे तो 9/300। और तो उससे पहले 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमारे पास जो हल करने पर आया 3/100। ये 3/100 जो आया है ये दोनों के एक साथ काम करने पर एक दिन का काम है, तो इसको उल्टा करने पर पूरा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 100/3 दिनों में। ठीक है, 100/3 दिनों में अगर कहीं ऑप्शन में दिख रहा नहीं दिख रहा तो इसको डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि 33 सही 1/3 दिन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 33 सही 1/3 हम इनको सोल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाँ ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। अमन, रमन और यश मिलकर एक काम को 29 दिन में पूरा कर लेते हैं। ध्यान से, ठीक है, 29 दिन में तीनों को, अमन को अगर हम ए से लिख लें, चलिए अमन, ठीक है, रमन को आर से और यश को वाई से, तीनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/29 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। उसी तरह यहाँ से देखेंगे कि ये क्वेश्चन एक मान लो, क्वेश्चन एक हो गई, रमन और यश मिलकर समान कार्य को 58 दिन में पूरा कर लेते हैं। कौन कौन, रमन और कौन, यश। तो इसकी वैल्यू कितनी है 58, मतलब दोनों के एक दिन का काम 1/58। ये क्वेश्चन हो गई सेकेंड। तो क्या पूछ रहा है, अमन, रमन और यश तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू किए थे, लेकिन अमन जो है 15 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें रमन और यश शेष काम को पूरा किए हैं और दिन बताने हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, कुछ भी हो, पुलिस सब में। तो इस तरह को क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है। देखिए, तीनों के एक दिन का काम दे रखा है, हमें पता है कि r + y की वैल्यू हमें यहाँ से दिख रही है कि मिल गई, तो यहाँ से उठा के हम वैल्यू रख देंगे तो a, ठीक है, प्लस कितना है 1/58 और बराबर कितना था 1/29। इसको सोल्व करेंगे तो a के एक दिन का काम भी हमें मिल जाएगा। a मतलब अमन, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख लिए हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो लघुत्तम कितना हो जाएगा इसका 58 हो जाएगा। तो 2 से करेंगे 2 आ गया, -1, मतलब a का मान कितना आ गया 1/58। इतना समझ में आ गया होगा, a के एक दिन का काम मिल गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, अमन, रमन और यश मिलकर तीनों एक काम को शुरू किए थे, मतलब तीनों ने
काम शुरू किया, ठीक है, तीनों के एक दिन का काम, ध्यान से देखो कितना है। तो एक इक्वेशन बना लेंगे, तीनों के 15 दिन का काम, क्योंकि अमन रमन यश तीनों मिलकर एक काम को किए, लेकिन 15 दिनों के बाद ही तो छोड़ा। तो 15 दिन तक तो तीनों ने साथ किया, तो 15 दिनों गुणा तीनों के एक दिन का काम, तीनों के एक दिन का काम, ठीक है। तो 15 दिन में जो तीनों ने काम किया वो दिनों की संख्या याद करनी, जिसमें रमन और यश शेष काम को करते हैं, ठीक है। तो दिनों की संख्या बताने के लिए मान लो वो दिनों की संख्या है हमारे पास x है, ठीक है। और रमन और यश जो काम करेंगे, रमन और यश, तो रमन और यश के एक दिन का काम कितना था हमें पहले पता था। देखिए यहाँ से रमन और यश के एक दिन का काम 1/58 है, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं आसानी से। और काम तो एक ही है, जो पहले तीनों ने 15 दिन में किया, बचा हुआ काम कितने में दोनों ने किया, वो एक ही काम है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो 15 गुणा तीनों के एक दिन का काम हमारा कितना है 1/29, ठीक है। यहाँ से हमने तीनों के एक दिन का काम निकाल लिया था 29, और x जो बचे दिनों की संख्या है, और इसको हम 58 ऐसे कैसे उतार लेंगे इक्वल 1। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 1/29 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 15 और यहाँ बचेगा x/2, ठीक, इक्वल 0। 29 को 0 में पहुंचा देंगे तो 15 बराबर x/2, ठीक है। नहीं ये 0 नहीं है दोस्तों, एक मिनट, ये 0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं 1 है ना इक्वल में, तो हाँ इसको सोल्व करने की दोबारा से करते हैं। देखिए इसको सोल्व करना है तो ये है x, एक मिनट, ये से ठीक। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देनी पड़ेगी, ये है x अपॉन, यहाँ पर क्या बचेगा x, दिख नहीं रहा है, तो x अपॉन 58 बचेगा क्या 1 माइनस 15/29, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 29 माइनस 15/29 तो करेंगे 5 4 1 14/29, ठीक है। तो हमारे पास मान बचता है x/58 बराबर 14/29। तो 29 इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 बार चला जाएगा, 14 गुणा 2, x का मान आ जाएगा 14 दूनी 28। तो जो शेष काम था वो 28 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, तीसरा अगला क्वेश्चन है। हाँ, एक दुकानदार बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है, ठीक है। तो 600 रुपये अंकित मूल्य वास्ते जो विक्रय मूल्य बताना है। फॉर्मूला लिखिए दोस्तों, पहले सिंपल है, ठीक है। विक्रय मूल्य इक्वल गुणा 100 इक्वल होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट, जो है छूट का प्रतिशत, छूट माइनस ही होती है हमेशा। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना दिया है 600, ठीक है, गुणा छूट कितनी 20% की, 100 से माइनस करेंगे तो 80 बटे ये वाला जो 100 था इसको इसके अपोन मिला, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो विक्रय मूल्य 8 छंग 48, 480 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बताइए इतना भारी क्वेश्चन हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो इस चैप्टर को हम डिटेल में अपने चैप्टर को अपने चैनल पर पढ़ा देंगे, ठीक है। वैसे तो एक एक करके सारे चैप्टर हम पढ़ा ही रहे हैं और ये सोल्व भी कर रहे हैं जो एसएससी में क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आम रस के कार्टून में 500 ml होता है, ठीक है। एक विशेष ऑफर के कार्टन में अतिरिक्त 15% होता है, तो विशेष कार्टन ऑफर में आम रस कितना है। 15% अधिक हो गया, सिंपल है। तो 500 का कितना 15%,
100 में प्लस करके बटे 100 कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 6 7 और 5 एकम 5 है। अगर ये कहीं दिखाई दे जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था? क्वेश्चन नंबर 15 था, दो नाव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाव से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। दो नाव ए और बी एक दूसरे की ओर इतने किलोमीटर की दूरी पर दो स्थानों से चलना प्रारंभ करती है। देखिए दोस्तों, एक नाव ए यहाँ पर है, एक नाव बी यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों की दूरी दे रखी है इसने 272 किलोमीटर में दी है, ना कि मीटर में, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। समझ गए? बोल रहा है शांत जल में ए और बी की चाल दी है। शांत जल में तो ए की चाल कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों दी है। ये शांत जल की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि धारा की चाल इसमें भी ऐड नहीं की है। तो इसमें बताना है यदि ए धारा की दिशा में चलती है, मतलब धारा की दिशा का मतलब क्या है, जो हमारी नदी है वो ये इधर को चलती है। ठीक है, और बी धारा के विपरीत दिशा में चलती है। बी को इधर आना है, ए को इधर जाना है, तो एक दूसरे में कितने समय बाद मिलेगा। तो यहाँ पर धारा की चाल नहीं दी है तो मान लेंगे, माना धारा की चाल, सिंपल है, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लेते हैं। ठीक है, अब ए की चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ए की चाल, ए की चाल बताइए, ए धारा की दिशा में चल रहा है तो ए की जो चाल दी थी हमारी 32, उसमें x को प्लस कर देंगे। ठीक है, और बी की चाल कितनी दी थी? 36। ठीक है, तो 36 और उसमें धारा की दिशा को माइनस कर देंगे। सिंपल, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है तो जो इन दोनों की औसत चाल है वो निकाल लेंगे। औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल के लिए क्या करेगा? दोनों को जोड़ देंगे, ए की चाल और प्लस बी की चाल। तो इसे सोल्व करने से एक्स एक्स कट गया, तो औसत चाल कितनी आ जाएगी? 68 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब क्या है? 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो चाल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। ठीक है, तो समय पूछ रहा है तो समय का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल। आगे समझ में? तो यहाँ लगा देंगे समय बराबर, दूरी कितनी थी? 272 किलोमीटर और चाल कितनी थी? 68, जो औसत चाल आई है। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पे जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 8 चौक 32, 6 चौक 24, 25 26 27, पूरा पूरा 4 घंटे आ गया। अब 4 घंटे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए होंगे। अब आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कहीं दिखाई देगा तो लगा लेंगे। नेक्स्ट था 16वां क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ज़्यादा बड़ा वीडियो बच्चे देखना पसंद भी नहीं करते हैं। किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि वस्तु पर 10% छूट पर 100 रुपये बचते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, हमें 10% की छूट दे रहा है तो 100 रुपये हमारे बचत हो रहे हैं। अगर वो 20% की छूट दे तो 200 रुपये बचेंगे। ठीक है, तो सूची का निर्धारित मूल्य बताना है और आपको पता होगा 100% छूट अगर हमें मिल गई तो पैसे कितने हो जाएंगे? 1000। सीधे सीधे, इतना टफ नहीं है ये, तो ऐसे ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्षों का वार्षिक ब्याज दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा, राकेश को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और कितना है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार कंटेनर को, पहले कंटेनर ही हम बना लेते हैं। देखिए बेलनाकार कंटेनर है तो बेलेंस हमारा इस तरह का होता है। ठीक है, मतलब किसी ड्रम की शेप में जो होता है उसको हम बेलन बोलते हैं। ठीक, ये होगी ऊंचाई और ये होगी आधार त्रिज्या। इसमें जो ये यहाँ से यहाँ तक होता है ये h होता है और जो ये होता है ये हमारा r होता है। ठीक है, मतलब त्रिज्या आधार की। तो बोल रहा राकेश 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो h का मान तो सिंपल 10 मिल गया। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे h इक्वल 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, और 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हुई, आर की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, एक बेलनाकार कंटेनर को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोलाकार कटोरे से पानी भरना है। टैंक को पूरी तरह से पानी से भरने के लिए उसे अर्धगोलाकार कटोरे से बेलनाकार कंटेनर में कितनी बार पानी डालना होगा। एक कटोरा देखा होगा आपने, इस तरह से एक कटोरा बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया अर्धगोलाकार कटोरा। ठीक है, ये अंदर से खोखला, इसमें पानी भर के इधर डाल, तो ऐसे ऐसे कितने कटोरों में ये बेलन भर जाएगा। जबकि इसने दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है इसकी, या ये वाली। ठीक है, आर की वैल्यू दी है, हम इसको कैपिटल आर मान लेते हैं 5। ठीक, तो सब तो क्या होगा, दोनों का आयतन कर लेंगे बराबर। बेलन का आयतन इक्वल, तो कटोरों की संख्या कितनी हो जाएगी, मान लो x है, और कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन, बस इसको सोल्व कर देंगे। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और x कटोरों की संख्या है, कटोरों का आयतन कितना होता है आप जानते हैं, कोयले का होता है 4/3, तो इसका आधा कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर, और यहाँ एच भी 10 दिया है, एक्स हमें निकालना है 2/3, और इसका मान दिया है 5 का क्यूब। एक्स का मान निकालने के लिए सिंपल है, 10, इसको इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ये 5 को 3 बार है, 3 पावर तो नीचे लाके लिख लेंगे, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा, और 3 की गुणा हो जाएगी ऊपर। देखिए 5 दूनी 10, सिंपल है, इससे काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, इससे काट देंगे 5 दूनी 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, जो बचा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दिया 12। तो 12 कटोरे ऐसे हमें बार बार पानी के भरने होंगे कि 12 कटोरों में इसमें डालने पर ये फुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, बोर्ड मास पर है, बोर्ड मास। ठीक, बोर्ड मास को सोल्व करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, पूरा चैप्टर हम अपने चैनल पर पढ़ा देंगे। इसको लिख लेंगे 3 सही 1/2 भाग मंझला ब्रैकेट 1 सही 1/4 माइनस छोटा ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 और मंझला ब्रैकेट प्लस 7/5। ठीक है, ये सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भिन्न बना लेंगे, 2 तिया 6 7/2 भाग, इसको करते हैं 4 एकम 4 5/4 माइनस लघुत्तम इन दोनों में ले लेंगे 6, तो यह आ जाएगा 3 + 1 मंझला ब्रैकेट और प्लस 7/5। इतना समझ में आ गया होगा। 7/2 भाग मंझला ब्रैकेट 5/4 माइनस, इसको करते हैं कितना आ जाएगा 4/6। ठीक है, 4/6 और मंझला ब्रैकेट प्लस 7/5। 7/2 भाग, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो 5/4 माइनस 2/3 मंझला ब्रैकेट प्लस 7/5। इसको और आगे हल कर लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 4 तिया 12, 3 बचेगा, 3 पंजे 15 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 7/5। 7/2 भाग, हल करते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 7 बचा 7/12। ठीक है, प्लस 7/5। बोर्ड मास का रूल है, पहले हम भाग को सोल्व करते हैं, यहाँ लिख लेंगे। देखिए 7/2, अगर यहाँ पर भाग का साइन दिया है और उसको हम गुणा बनाना चाहें तो ये उल्टे हो जाते हैं, ये भी आपको नियम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे, इसको इससे काट देंगे, बचेगा 6 प्लस 7/5। ठीक है, 6 पंजे 30 प्लस 7/5 37/5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भाग में लिख देंगे, 9 पंजे 35। ठीक है, 9 और ये बचेगा 4 और 36 9 35 9 पंजे 35 36 37 38 39, ये हो जाएगा 39। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, आखिरी है, मैथ का क्वेश्चन है बढ़िया। दो संख्याएं इस अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या से 7 घटाया जाए। ये चैप्टर तो हमारा इस टाइम हमारे चैनल पर चल भी रहा है दोस्तों, वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दे दूंगा। एक एक चैप्टर सही से पढ़ के, ये क्वेश्चन बहुत आसान। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, यदि प्रत्येक में से 7 घटाया जाए, ठीक है, तो नई संख्या ये हो जाती है। तो छोटी संख्या बतानी है, तो अनुपात दिया है तो माना, तो देखिए दो संख्या को अनुपात दिया है 2:3। यदि प्रत्येक में से 7 घटाया जाए तो मान लो, माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, माना पहली संख्या है 2x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x। ठीक है, दोनों से 7 को घटाना है, मतलब 2x से भी 7 को घटा दो, ठीक, अनुपात 3x जो दूसरे हैं उससे भी 7 को घटा दो, तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:11। तो इसको सोल्व करेंगे, मैं बताया हूँ उसको, ये फॉर्मूला होता है बाहर वाले पदों का गुणनफल और अंदर वाले पदों का गुणनफल कर देंगे। 11 की गुणा कर देंगे 2x - 7 से, और 7 की गुणा कर देंगे 3x - 7 से। तो 11 दूनी 22x - 7 है, 11 से 77 और 7 या 21 - 49। इसको इधर ले आएंगे तो 22x - 21x इक्वल, इसको 77 को माइनस वाले को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा -49। इसे सोल्व करेंगे तो ये बचेगा x इक्वल, ठीक है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ बचेगा 8, और यहाँ बचा था 6 में से 4 गए, कितना बचा 2, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 28। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, तो पहली संख्या है दूसरी संख्या है, तो यहाँ पर हम x का मान रख देंगे, यही छोटी संख्या है। तो 28 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 4 और 1 5, ये होगी 56 होगी छोटी संख्या। अगर वो बोलते बड़ी संख्या बताओ तो 3 से गुणा कर देंगे 28 को, कितना आ जाएगा 8 × 24, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगी बड़ी संख्या। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हैं, अगला पेपर सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक जुड़े रहिए ऑनलाइन स्टडी के साथ। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप चल रहा है दोस्तों तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।